आज हम पढ़ेंगे हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट. As we all are, as we human are integral part of the environment, it is very obvious that our activity will affect the environment. हमारी सारी एक्टिविटीज़ environment को ज़रूर इफेक्ट करेगी और environment की में भी जो चेंज आएगा वो हमारी लाइफ को भी ज़रूर इफेक्ट करेगा. तो जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि ज़्यादातर हमारे ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटीज़ है वो एनवायरनमेंट को हार्म ही कर रही है, पल्यूट ही कर रही है. तो क्या होगा, बदले में भी एनवायरनमेंट विल हार्म अस बैक. तो चलो आज इस टॉपिक के अंदर हम लोग दो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. तो पहला प्रॉब्लम जो है वो है ओजोन डिप्लीशन एंड सेकेंड इज वेस्ट डिस्पोजल. तो ये दो बहुत ज़रूरी ऐसे टॉपिक हैं या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जिसको आज हम डिस्कस करेंगे. तो पहले स्टार्ट करते हैं विथ ओजोन डिप्लीशन. ओजोन O3, ठीक है. O2 जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिसे हम बोलते हैं, उसको हम जानते हैं कि वो हमारी लाइफ के लिए कितना एसेंशियल है. हम सोच भी नहीं सकते O2 के बिना या ऑक्सीजन के बिना सरवाइव करने के लिए. वहीं पे जो O3 है, ओजोन है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. लेकिन क्योंकि ये जो ओजोन है वो एटमॉस्फेयर में हायर लेवल में है, ऊपर की तरफ है, तो ये वहाँ पे हमारे लिए हार्म नहीं बल्कि बेनिफिशियल बन जाता है. वो ऐसे अर्थ के ऊपर जो ये एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर ओजोन ने एक शील्ड जैसा बना रखा है और ये शील्ड हमको प्रोटेक्ट करता है सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से. अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करता है ऐसा जिसकी वजह से हमको ओजोन को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है. वो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो हमको स्किन कैंसर कॉज कर सकता है. तो अगर वो हमारे तक पहुंचता है तो क्या होगा, हमें स्किन कैंसर कॉज करेगा. तो ये जो ओजोन है वो हमको प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो सन से आता है और ये एक्ट करता है हमारे लिए एक शील्ड की तरह. अब ये ओजोन लेयर बनता कैसे है, देखिए. इसको बनाने के लिए भी हेल्प करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसके ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ता है तब ये दो ऑक्सीजन एटम्स में स्प्लिट हो जाता है और ये ऑक्सीजन एटम फिर से कंबाइन होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ और बनाता है फिर ओजोन. इस तरीके से ओजोन फॉर्म होता है और ये हमारे लिए शील्ड के जैसे काम करता है और हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम क्या है, 1980s से जो ये ओजोन का लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर वो डिप्लीट होने लग गया था. और इसका डिप्लीट होने का कारण जो थे वो थे सिंथेटिक केमिकल्स. लाइक सबसे फेमस जो है ओजोन को डिप्लीट करने वाला वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो रेफ्रिजरेंट्स के जैसे यूज़ किया जाता था. फिर क्या हुआ, अब क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ओजोन को नुकसान पहुंचाने लगा, ऐसा टाइम आ गया कि ओजोन पर अब होल फॉर्म हो जाएगा. तब 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इस CFC के यूज़ पर बैन लगा दिया ताकि ये आगे और भी ओजोन को हार्म ना कर सके या डिप्लीट ना कर सके. तो ये थी ओजोन. ये हमारे ऊपर शील्ड के जैसे काम करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमको बचाता है. अल्ट्रावायलेट ही रिस्पॉन्सिबल है ओजोन के फॉर्मेशन के लिए और CFC जैसे केमिकल्स होते हैं जो अल्ट्रावायलेट को डिप्लीट कर सकते हैं. फिर क्या हुआ, CFC जब बहुत ज़्यादा ओजोन को डिप्लीट करने लग गया तो 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसके ऊपर, इसके यूज़ पर या इसके बनने पर बैन लगा दिया ताकि ओजोन को बचाया जा सके. नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा वेस्ट डिस्पोजल. तो वेस्ट डिस्पोजल
कभी भी हम कहीं भी जाएं, किसी भी शहर में जाएं, रेलवे स्टेशन में जाएं या किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाएं, हर जगह हमको कूड़े का ढेर मिल जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कि वेस्ट को डिस्पोज कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है। जैसे हमने पीछे के वीडियो में जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तब पढ़ा था कि 2 टाइप के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हमको क्या करना चाहिए, ये सारे जो वेस्ट है इनको अलग अलग सेग्रीगेट करना होगा। जो बायोडिग्रेडेबल है, जो डिकम्पोज हो सकता है, उससे हमको कंपोस्ट बना के यूज़ करना चाहिए अपने गार्डन्स में, खेतों में। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसमें भी हमको सेग्रीगेट करना चाहिए, जिसमें से ऐसा कौन कौन सा वेस्ट है जिसको हम लोग रिसाइकल, रीयूज़ कर सकते हैं, और जो नहीं भी हो सकता तो उसको कैसे हमको एनवायरनमेंट में ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी हम उसको थ्रो कर दें, कहीं पे भी फेंक दें। हमको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कैसे हम लोग वेस्ट को मैनेज करें, अदरवाइज़ ये हमारे लिए ही प्रॉब्लम बनकर वापस आएगा अगर हम कहीं पे भी वेस्ट फेंकते चले जाते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट डिस्पोजल सही तरीके से करना ज़रूरी है। अगर हम कहीं पे भी फेंकते हैं तो एनवायरनमेंट में जाता है बहुत सारे गंदगी, जब मस्ती हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग में, तो बिल्कुल वो डिजीज़ लेके आता है। बहुत सारे डिजीज़ उससे बढ़ते जाते हैं, स्प्रेड होते हैं, और साथ ही साथ सॉइल को पोल्यूट करता है, सॉइल को इनफर्टाइल बनाते हैं ये सारे वेस्ट। वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं, वहाँ पर वो एक्वेटिक लाइफ के लिए थ्रेटन करते हैं, उनको थ्रेटन करते हैं, उनको खतरे में डालते हैं। तो इस तरीके से जो ये वेस्ट है वो हमारे लिए भी और हमारे साथ साथ और भी जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं और हमारे सॉइल के लिए और वाटर के लिए, सबके लिए ख़तरनाक है। तो हमको क्या करना होगा, अब हमारा जो वेस्ट है उसको सही तरीके से सेग्रीगेट करके मैनेज करना पड़ेगा। जो डिकम्पोजेबल है उसको डिकम्पोज करना पड़ेगा, जो रिसाइकलेबल है उनको रिसाइकल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें हैं जिनको अपना सकते हैं, जैसे रिसाइकलिंग। वेस्ट सही से मैनेज करने के लिए हमको ही अपने एज ए इंडिविजुअल अपने एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा, अपने हैबिट में लाना पड़ेगा। हमको हैबिट डालना पड़ेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिसाइकलिंग के लिए दे सकें। पेपर या मेटलिक वेस्ट है वो रिसाइकलिंग हो सके। दूसरा है रीयूज़, जैसे हमारे यहाँ अगर कोई बॉक्स, प्लास्टिक का बॉक्स या कैन ऐसा कुछ आता है तो उसको हम दोबारा से यूज़ कर सकें, उसमें चीज़ें दोबारा से फिल करके उसको फिर से यूज़ कर सकें। रिड्यूस, हमें कोशिश करना चाहिए कि कम से कम वेस्ट हम प्रोड्यूस करें। जैसे अगर हम बाहर गए, मार्केट गए, वहाँ जाते जाते अगर हम थैले लेके चले गए तो हम पॉलीथीन नहीं लेंगे वहाँ से। हर एक सामान के लिए हमको पॉलीथीन या पॉली बैग नहीं लेना पड़ेगा, जिससे कि वेस्ट कम प्रोड्यूस होगा। साथ ही साथ जब हम बाहर कभी गए कुछ खाने के लिए तो हमें घर से ही अपना जो मेटलिक स्पून है, स्टील का स्पून है, वो रखना चाहिए ताकि हमें बाहर का प्लास्टिक का स्पून ना लेना पड़े। और ऐसे जैसे जैसे हम कम यूज़ करेंगे प्लास्टिक का, वैसे वैसे उसका जो वेस्ट बनकर निकल रहा है वो भी कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट इज़ रिफ्यूज़। हमने बहुत बार सुना है से नो टू प्लास्टिक। तो प्लास्टिक मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्लास्टिक ही ऐसा वेस्ट है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो डिकम्पोज नहीं हो सकता। तो हमको हमेशा कोशिश करना है कि हम प्लास्टिक को नो बोलें और प्लास्टिक लेने से रिफ्यूज़ करें। एक और आर है जिसको हम लोग बोल सकते हैं रीपर्पस। अगर कोई चीज़ हमारे घर आई, कोई बॉटल या कोई कैन आया, उसका काम हो चुका है, अब उसको हम बाहर फेंकने के बजाय, कूड़े में डालने के बजाय उसको दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ किसी कैन में कोई सामान आया है तो हम उसको फिर किसी दूसरे पर्पस के लिए एज अ प्लांटर या कुछ दूसरा चीज़ स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, दूसरे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो 5 Rs हैं, इनको अपने हैबिट्स में डाल के हम अपने एटीट्यूड में चेंज लाके ये कोशिश कर सकते हैं कि वेस्ट डिस्पोजल और या वेस्ट मैनेजमेंट है वो सही तरीके से हो सके, ताकि हमारे एनवायरनमेंट में कम से कम गार्बेज ऐड हो सके, कम से कम गंदगी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म इस टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर।